संभाल लिया है। शिवराज सिंह को कृषि के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग मिला है, जबकि जो दूरसंचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हर एक सपने को पूरा करने के लिए परिश्रम करूंगा। वहीं सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संचार विभाग दी गई है। पिछले 10 वर्षों में जो क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं सौभाग्य ये मानता हूं कि उस क्रांति को मैं आगे लेकर जाने का काम करूंगा और मुझे इसका मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। यहाँ एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। तो देखिए, इस बार मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का कद एक बार फिर से बढ़ गया। 5 सांसदों को इसमें शामिल किया गया। 5 मंत्री बनने पर विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जाहिर की है। सोमवार की रात ग्वालियर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खन्ना कर 5 लाख करोड़ का ये बजट है। ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद अच्छी बात है। सरकार ने मंत्रीगणों को ग्रामीण विकास, पंचायत, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रों को बताया। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय राजनीतिक दलों को लेकर एक बड़ी बात कही है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनके बयान को अब अलग अलग संदर्भों में देखा जा रहा है। कई तो ये भी मान रहे हैं बीजेपी की तरफ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजनीतिक दलों को संघ की नसीहत, आरएसएस प्रमुख ने दिया बयान। मोहन भागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहाँ भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों की करना चाहिए, अहंकार नहीं पालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में विपक्ष को विरोधी नहीं समझना चाहिए। इतना ही नहीं, चुनावी मुकाबला भी झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। काम करे लेकिन मैंने किया पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। प्रचार दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया।
और विनाकारण संघ जैसे संगठनों में खींचा गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। पक्ष है, वो एक उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। इधर मोहन भागवत के बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी आई है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की राय अलग अलग है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस तरह की बातें लगातार कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, देश को किस दिशा, जनता पार्टी विचार परिवार है संघ, तो निश्चित है कि उन्होंने अगर कोई बात कही है तो निश्चित सरकार भी उस पर गंभीरता से काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी उस पर ध्यान देगी। परंतु मैं जो समझता हूं, जितना मैं जानता हूं कि संघ प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का ना तो निर्देश देता ना आदेश देता। हाँ, निश्चित है कि वो चूंकि एक देश में सबसे बड़ा संगठन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो यदि उन्हें कहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो निश्चित उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया होगा और वो हमारे लिए आदेश है। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार से सिर्फ आम जनता ही पीड़ित नहीं है, आज आरएसएस के प्रमुख भी मोहन भागवत जी भी जिस तरीके से पीड़ित नजर आए, देर आए दुरुस्त आए। 1 साल बाद उनको मणिपुर जलता हुआ दिखा, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाके उनके दुख दर्द को समझ रहे थे, तब आरएसएस को पीड़ा नहीं दिख रही थी, ना भाजपा को ये पीड़ा दिख रही थी। आरएसएस ने आपकी सरकार चलाई है कि अपने अगले कार्यकाल में सुधार करेंगे। ये तानाशाही खत्म होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। समय समय पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में रहा है। उनके ताजा बयान को लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। हालांकि उनका बयान किसी दल विशेष के बारे में नहीं, बल्कि भारत की राजनीति को लेकर था। लेकिन इस बात से भी इनकार है और कांग्रेस और दूसरे दल तो विपक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाजों की ने कहा कि 6 महीने हमारी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हम कुछ निर्णयों के साथ आगे बढ़े हैं। 6 महीनों में 3 महीने आचार संहिता भी लगी रही। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई। हमारे प्रदेश में 5 मंत्रियों को नेतृत्व दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केन बेतवा अभियान शुरू किया गया है, इसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। चंबल योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान पिछला मामला हुआ था, पूरा मामला जिसका निराकरण अब कर दिया गया है। एक बड़ी परियोजना शुरू की है, इससे मालवा, ग्वालियर और चंबल को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना के ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत के बाद जहां बीजेपी एक तरफ गदगद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकसभा लगातार जारी है। इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन को
इस मामले पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल से खास बातचीत की। देखिए आप भी। सभा और लोकसभा चुनाव के बाद महिला कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय दिख रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी। मैडम, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या महिलाओं को? ये हम पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक है और लोकसभा चुनाव के बाद अब हमें और आगे संगठन में किस तरह से मजबूती लानी है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से आज प्रदेश सरकार ने लाखों बहनों नाम काट दिए हैं, उन बहनों की भी हमें आवाज उठनी है, बनना है। और महिला अत्याचार जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर भी महिला कांग्रेस आगे किस तरह से प्रदर्शन करेगी, ये सारे मुद्दे हैं। इसके साथ ही हमारी एक पहल है कि हम 17 से 25 साल की लड़कियों को किस तरह से कांग्रेस के प्रति उन्हें जोड़ें, ये हमारा इसमें प्रयास है। कुल मिला के आज की जो हमारी बैठक है वो संगठन आगे बढ़ना है, इसलिए आज हमने यहाँ पर बैठक रखी है। संगठन को किस तरह मजबूत करना है, ये महिला कांग्रेस की जो बैठक है उसमें बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बैठक व्यवस्था भी जो है कांग्रेस ने पहली बार जमीन पर बैठकर, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस है उसने बैठक व्यवस्था भी कांग्रेस के पुराने ढंग पर करा रही है। यहाँ पर महिलाएं इकट्ठे, महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। 17 से 25 वर्ष की महिलाओं को महिला कांग्रेस से जोड़कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम अब तैयार हो चुकी है। नई टीम में एमपी से 5 चेहरे शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल के गठन से पहले खजुराहो के सांसद और बीजेपी के प्रदेश की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल उन्हें वो अध्यक्ष बन गए तो पार्टी ने उनको अध्यक्ष के तौर पर पूरा कार्यकाल दिया है। अब आगे उनकी यात्रा की एक वीडी शर्मा के सियासी भविष्य को लेकर कई संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रदेश स्तर पर जो संगठन में काम किए हैं उससे वो राष्ट्रीय पद के दावेदार तो हैं ही, प्रदेश स्तर पर भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उन्हें केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महासचिव पर मोदी सरकार में 71 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि 10 पद खाली हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो वीडी शर्मा के नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम ही है। वैसे इस बात की संभावना भी है कि उन्हें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रिपीट किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में ऐसा पहले हुआ नहीं कि लगातार 2 टर्म किसी को अध्यक्ष बनाया गया हो। नहीं, देखिए, माननीय वीडी शर्मा जी का जहां तक सवाल है तो उनकी भूमिका तो आज भी बहुत बेहतर है और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता।
करता। तो जहां उचित रहेगा वहां माननीय बीडी शर्मा साहब को भेजा। पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है और माननीय बीडी शर्मा जी राजनीति के एक वो चतुर खिलाड़ी हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यकर्ता में उत्साह आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वीडी शर्मा को बड़ा हुए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान दमोह में पीएम मोदी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। अगर प्रदेश में जाति समीकरण के फार्मूले पर गौर करें तो केंद्रीय कैबिनेट में SC, ST और OBC चेहरे शामिल किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर OBC चेहरा है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्षत्रिय समुदाय से आने ब्राह्मण वर्ग से हो सकता है और उसमें वीडी शर्मा फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। और चलिए रुक करते हैं भोपाल का एक बड़ी खबर आपको बता दें। संजय शुक्ला बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। डॉक्टर राजेश राजौरा बने मुख्यमंत्री के सचिव की पहली पद स्थापना है। रश्मि अरुण शमी को आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो बड़ी खबर है, संजय शुक्ला मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव की पहली पदस्थापना है। रश्मि अरुण शमी को आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। तो नए OSD होंगे संजय शुक्ला। इसके अलावा राजेश राजौरा मुख्यमंत्री के अपर सचिव होंगे। बड़ी खबर भोपाल से, 3 अहम जिम्मेदारियां जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से सौंप दी गई हैं। संजय शुक्ला को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले सिर्फ मुख्य सचिव का ही कार्यभार हुआ करता था, लेकिन अब मुख्य सचिव के साथ ही अपर मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी होगी। और चलिए बात करते हैं भदभदा बस्ती की। आपको याद होगा ये वो बस्ती है जिसका बस्ती आने के बाद अब लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। सैकड़ों महिलाएं अपने बच्चों को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। वहीं विस्थापित लोगों के साथ पूर्व मंत्री PC शर्मा, नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी भी पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि फरवरी में उन्हें जिला प्रशासन ने NGT के आदेश के बाद सख्ती से हटा दिया था, लेकिन घर के बदले घर नहीं मिला। इसके वजह से आज वो बेघर हो गई हैं और अब किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द ही जमीन दिए जाने की मांग की है। देखिए, बेहद बड़ा ये मामला था, जहां 50 से भी ज्यादा घरों को खाली करवा दिया गया था, लेकिन घर के बदले अब लोगों को घर नहीं दिया गया और यही वजह कि लोग अब कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।